हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एक बार फिर हम आपको कंप्यूटर साइंस के कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। और इस कोर्स में हमने कंप्यूटर साइंस ग्रेड 6 के बुक से स्टार्ट लिया था और हमने यूनिट नंबर 1 आईसीटी फंडामेंटल से स्टार्ट लिया था और उसमें एक सबसे पहले टॉपिक को एक्सप्लेन किया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। और ये हमारे यूनिट नंबर 1 में दूसरा लेक्चर है। इससे जो पहले लेक्चर था उसमें हमने इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया था। तो आज इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं या जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आईसीटीज़ एवरीवेयर। लेकिन दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे पहले लेक्चर का देना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो पहले लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है। इससे पहले हमने डेटा के बारे में समझा था कि डेटा क्या होता है। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन में आ गए कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, और उसको हमने समझा था कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। जब हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले जाएं तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। और डेटा क्या है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को डेटा कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम आए थे कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हमने एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद हम आते थे टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो वो वाली टूल्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या किसी भी अपने काम को आसान करने के लिए जो टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम आए थे, हमने ये भी डिस्कस किया था कि आईसीटी डिवाइसेस हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में, एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर इसके अलावा भी आपने फर्दर डिटेल के साथ जानना है इन चीज़ों के बारे में तो आप इससे पहली वाली हमारी वीडियो देख ले जो लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक इस पहले वाले टॉपिक का ही सब टॉपिक है, लेकिन फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हमने आईसीटी के टॉपिक पे एक ब्रीफ वीडियो बनाई थी जो लेक्चर नंबर 1 था। हम लेक्चर नंबर 2 में आईसीटी इज़ एवरीवेयर जो कि उस लेक्चर नंबर 1 या जो उस पहले टॉपिक का सब टॉपिक है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अगर आप देख लें तो सबसे पहले कंप्यूटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आप किसी को भी कहेंगे कि मैं कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा हूँ या मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ तो उन लोगों का सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आप इधर से भी ये डिफिनीशन इसको समझ के आप बोल सकते हैं या अपने जहन में बिठा सकते हैं या फिर कहीं और से भी आप डिफिनीशन देख के अपने जहन में बिठा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बुक में ये डिफिनीशन दिया है तो हम इसी से स्टार्ट लेंगे और इसी डिफिनीशन को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बात हुई है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहली बात यह है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मीन ये है कि ये बिजली पे चलने वाला डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को एंड प्रोसेस डेटा, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्पीड अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे अगर आप देख लें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था मतलब ये है कि ये बिजली पे चलने वाली एक मशीन है। फिर क्या करते हैं, प्रोसेसेस डेटा। तो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस और इवेंट परफॉर्म टू मेक समथिंग और अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, कुछ एक्शंस है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। आप अगर मैं आपको अगर ये कहूँ कि 50 और 25 कितने होंगे तो आप अपने जहन में सोचते होंगे। तो जब आप सोचते होंगे उसके ऊपर या जब आप अपने जहन में सोचते हैं तो इस अमल को ऑपरेशन परफॉर्म करना भी कहते हैं और इसी अमल को प्रोसेस भी कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा, क्या करते हैं, ये डेटा को प्रोसेस करता है। किस चीज़ के लिए प्रोसेस करता है, टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट,
किस चीज़ के लिए करता है कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव कर ले। फॉर एग्जांपल के अब मैं इसको कहूँ कि मैं कंप्यूटर को एक इमेज देता हूँ और मैं कंप्यूटर को ये कहता हूँ कि भाई इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर ले। तो जब वो उससे बैकग्राउंड रिमूव करता है, जिस टाइम वो बैकग्राउंड रिमूव करने में लगा होता है, आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स पे जब आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो उस पे कंप्यूटर के ऊपर आपको कहते हैं कि वेट करो थोड़ा सा। सही है, तो जब वो आपको वेट करने के लिए कहते हैं तो तब वो प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, वो प्रोसेस चल रहा होता है कि वो बैकग्राउंड रिमूव हो। ठीक है, तो फिर जब रिमूव हो जाते हैं बैकग्राउंड तो उसको क्या कहते हैं, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो वो प्रोसेस किस लिए करता है, रिजल्ट को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज बताई गई है स्टोर एंड रिट्राइव्स। तो स्टोर क्या है, स्टोर मतलब है महफूज करना। स्टोर मीन्स टू सेव डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। सही है, जब हम अब डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में महफूज करते हैं तो उसको हम फिर क्या कह सकते हैं, स्टोर कह सकते हैं। और रिट्राइव टू लोड और इम्पोर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर डेटाबेस। रिट्राइव का क्या मतलब है, रिट्राइव का मतलब ये है कि हम लोड कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से या फिर डेटाबेस। ठीक है, तो इस स्टोर एंड रिट्राइव का ये मतलब है। अब नेक्स्ट जो इधर आ रहे हैं देखिए, इसमें नीचे वाले लाइन में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। विद ग्रेट एक्यूरेसी मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, एंड स्पीड, और बहुत तेज़ी से जल्दी से ये हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है या किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके देता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब जिस तरह हमने इंस्ट्रक्शंस दिए तो उसी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही हमें रिजल्ट देगा और उतनी ही जल्दी रिजल्ट देगा। अगर हमने इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा दिए हो तो शायद हो सके कि थोड़ा सा टाइम ले, हमने इंस्ट्रक्शंस कम दिए हो तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हमारे लिए रिजल्ट को जनरेट कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लें, उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से रीड कर लें। मैं भी ये पैराग्राफ आपके सामने रीड करने की कोशिश करता हूँ और फिर देखते हैं कि इस पैराग्राफ में आखिर क्या कहा गया है। ठीक है, When an alarm clock wakes you up, you leap out of bed and head for the kitchen where you plug in the toaster or a coffee maker. After using your electric toothbrush, showering and dressing, you put a glass of milk in the microwave. Then pick up the TV remote and click on the TV to catch the latest news or weather forecast. Later, you go out and sit in the car and head towards school. Stopping at a traffic light, you turn on your car music player to listen to some music. You haven't yet touched a PC, personal computer, but you've already dealt with many computing devices. All these familiar appliances rely on tiny computers on a chip called microprocessors. तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि इस पैराग्राफ में कुछ इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि जब हम उठ जाते हैं सुबह सवेरे, मतलब कि जो घड़ी होती है, जो क्लॉक होता है वो हमें जगा लेता है और हम अपने बेड से किचन की तरफ जाते हैं और हम कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाते हैं और इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि इन्होंने कुछ वर्ड्स या कुछ ICT डिवाइसेस इस कहानी में एक्सप्लेन कर लिए हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि क्लॉक हो गया, ट्विस्टर हो गया, और इसके अलावा कॉफ़ी मेकर हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ब्रश हो गया, इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और इसको हम इस्तेमाल करके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक क्या था कि ICT इज़ एवरीवेयर। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये नीचे जो कहानी दी है, तो इस कहानी में इन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि ये जो हमारे पास ICT डिवाइसेस है इसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे वो अप्लाइंसेस है इस चीज़ के जो कि हमने अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के क्लॉक हो गया, टोस्टर हो गया, कॉफ़ी मेकर, इलेक्ट्रिक टूथब्रश और इसके अलावा माइक्रोवेव, TV रिमोट, TV, ये सारी चीज़ें हम ये सारे घर के इस्तेमाल के अप्लाइंसेस है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर ICT डिवाइसेस के बारे में बात की गई है। ये है पेज नंबर 7 जो हम पिछला एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पेज नंबर 6 था जो कि कंप्लीट हुआ है। इसकी आधा पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है और इसका आधा पार्ट हमने इस वाले में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आए हैं पेज नंबर 7 पे आए हैं।
और पेज नंबर 7 पे अगर आप देख ले तो ICT डिवाइसेस सिर्फ हमारे सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास ICT डिवाइसेस है जिसको इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपना काम जल्दी से और बिल्कुल एक्यूरेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे ICT डिवाइसेस को आप जहन में बिठा लें कि ये सारे क्या हैं, ICT डिवाइसेस है और उनको हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते और इनसे फ़ायदे लेते। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक का एहतिताम करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हमारे हर एक लेक्चर आप तक से जल्द अज जल्द पहुंचती रहे। और अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।